हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे हैं। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे हैं और एक क्वेश्चन सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहली प्रॉब्लम क्या कहती है? 2 balls ऑफ सेम मास कैरी इक्वल चार्जेस हैंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट ऑफ लेंथ L। तो हम साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलते हैं कि डायग्राम इसका क्या कहता है। तो देखिए, कहता है कि हमारे पास 2 बॉल हैं और सेम चार्जेस है दोनों बॉल पे। तो लेट से हमारे पास एक ये बॉल है और एक बॉल मैं ये बना लेता हूँ, कंसीडर कर लेते हैं, कैरी इक्वल मास एंड चार्ज। सो इनके मासेस भी सेम हैं और चार्ज भी सेम है। लेट से दीज आर द चार्जेस और इनके मासेस हो गए m। करेक्ट। नेक्स्ट, लेंथ उसने L दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज्यूमिंग दैट एंगल्स मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, द सेपरेशन x बिटवीन द बॉल्स इज प्रोपोर्शनल टू। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्रू है कि ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय दीज थ्रेड्स, ये बहुत स्मॉल है। सो लेट्स से ये थीटा एंगल था, सो वी कैन राइट थीटा थीटा सिमेट्रिकली and the distance between these distributions is x. So अगर हम सिमेट्रिकली देखें तो x/2 ऐसे लिखा जा सकता है। हमें कैलकुलेट करके बताना है कि what is the x proportional, कि x किसके प्रोपोर्शनल होगा। The separation x between the balls is proportional to, ठीक है, x पे हमें ध्यान देना है, इस x पे। यहाँ पर हम न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। देखो बेटा, थ्रेड है तो इसमें टेंशन होगा T। अब एंगल भी हमें गिवन है, तो इट मीन्स दैट कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा वो होगा T cos ऑफ थीटा, और इनवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा दैट शुड बी T sin ऑफ थीटा, T sin of theta. Similarly, due to mass, there is a force acting downward, that is mg. So ये 3 फोर्सेस हैं जो हम मैकेनिक्स में सीखते हैं। एक और फोर्स जो यहाँ पर हम कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज 2 चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू रिपल्शन। एट इक्विलिब्रियम इट मीन्स दैट T sin थीटा जो होगा वो F के बराबर होगा और T cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा। चलिए इन इक्वेशंस को लिखते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन बैठती है T sin थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स, और ये फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आएगा T cos ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू mg। अब दोनों इक्वेशंस को जब मैं डिवाइड करता हूँ सो टेंशन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। सो आफ्टर डिवीज़न वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, बट हमें x का प्रोपोर्शनलिटी देखनी है कि x किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा हमें एक दो बात का और ध्यान रखना है। ये जो है एज्यूमिंग दैट एंगल्स मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एंगल्स हैं ये बहुत छोटे हैं। अब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इस लाइन का? इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि बेटा जब एंगल जो है वो छोटे होते हैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग वी कैन सब्स्टिट्यूट टेन थीटा एज साइन थीटा ज़रूरत पड़ने पर, और साइन थीटा एज थीटा। ओके, अब आर्क फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये लेंथ L है।
तो x/2 किसके बराबर हो जाएगा, L मल्टीप्लाई थीटा, इसके बराबर हो जाएगा. सो वी कैन इजिली राइट x/2, we can write here x/2 is equals to L थीटा. ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन मिल गया. और थीटा को क्या लिखा जा सकता है, देन वी कैन राइट x/2L इज इक्वल्स टू थीटा. इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे ये वाली टर्म में हम इसको यूज़ करेंगे. अब tan थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ थीटा. सो यहाँ से देखो मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा लिखा जाएगा. सो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू KQ² डिवाइडेड बाई mg x². और थीटा की वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, थीटा की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये आ जाएगा थीटा की जगह x/2L इज इक्वल टू KQ² डिवाइडेड बाई mg x². इस तरह से वैल्यू हमारी लिखी जा सकती है. अब ये जो वैल्यू लिखी गई है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो लिखा जा सकता है वो होगा x³ कैन बी रिटन एज 2L KQ² डिवाइडेड बाई mg. So in short we can say the x³ is directly proportional to L. So x is proportional to L power 1/3. So this is our required answer. Okay. So काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इजी है. अगर आप मैथमेटिक्स आसानी से हैंडल कर सकते हैं तो ये आसान सवाल समझा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में पूछा गया था जेई में. सो क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर. तो हमें एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर करना है. सो लेट्स से वी हैव ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, दिस वन. ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन. सो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आउटसाइड द स्फीयर रखा गया समवेयर हियर. लेट्स से इसका वैल्यू है Q. जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो न्यूट्रल है, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड. देयर इज नो चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर. देन वी हैव 4 ऑप्शंस. द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर. देखो इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब रखा गया तो एक्चुअली क्या हो सकता है, इसके कारण यहाँ इंडक्शन प्रोसेस होगा. ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समथिंग लाइक दिस, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, समथिंग लाइक दिस. इसके अलावा कुछ नहीं होगा. इसका मतलब स्टिल इट इज़ न्यूट्रल. न्यूट्रल है, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है. और फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा था कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा स्फीयर पे और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन क्या था, नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द चार्ज पॉइंट, कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रहेगा ऐसा. तो ऐसा भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया. थर्ड कहता है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये भी गलत हो गया. सो व्हाट इज द नेट चार्ज? द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन स्टिल 0.
कि जितना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो स्टिल द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज 0, जस्ट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, इसका मतलब 1987 में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि आसान भी होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। अगेन a charge q is placed at the center of a line joining two equal charges q। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन रीड किया है, तो आप भी ये आदत डालिए कि जहाँ तक क्वेश्चन रीड करें अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो जल्दी से उस चीज़ की डायग्राम बनाया करें। तो जैसे ये सिचुएशन है कि मेरे पास ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये भी q है, ये भी इक्वल चार्जेस हैं q, और एक चार्ज है विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ये चार्ज को सेंटर ऑफ द लाइन में रखा गया है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू, सेंटर में रखा गया है, सो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिस्टेंस होंगे ये इक्वल होंगे। लेट्स से दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, ऐसा लिखा जा सकता है, या x/2 लिख सकते हैं, x/2 so that the total distance between the given charges or similar charges is x। अब हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक पहुंचना है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो सकता है, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ। लेट्स से दिस इज a, दिस वन इज b। सो जो b चार्ज है a पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा because of the same nature of the charges, so force on A due to B, और इसको मैं C लिख रहा हूँ जो सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगेन A पे फोर्स लगेगा C के कारण, तो फॉर इक्विलिब्रियम टू सस्टेन द फोर्स ऑन A ड्यू टू C मस्ट बी टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ये जो फोर्स है इस चार्ज के कारण वो राइट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि B चार्ज के कारण जो फोर्स लगा है दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो दैट दीज टू फोर्सेस कैन कैंसल ईच अदर एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज A कैन बी 0। ना इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है कि हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए। देखो सिस्टम का उन्होंने पूछा होगा, सिस्टम का, तो सिस्टम का मतलब ही यही है कि हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम A पे कंसीडर कर रहे हैं। अब दूसरा डिस्कशन ये आता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड पे है, इसका मतलब ये हुआ कि जो Q चार्ज है उसका नेचर नेगेटिव होगा, सो दैट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ड्यू टू द नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज C, वो A चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से इतना तो पता लग गया कि जो चार्ज C होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, फोर्स AB मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स AC, ऐसा होना चाहिए। चलिए इनको लिखते हैं। फोर्स AB कितना हो सकता है, दैट इज Q square divided by x square, and force AC can be written as Q small q divided by x/2 square, ऐसा लिखा जाएगा। कुछ टर्म्स आपको दिख रहा होगा कैंसिल हो सकती हैं, K वाली टर्म कैंसिल हो सकती है, x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो सकती है। सो नेक्स्ट स्टेप कैन बी Q square is equals to Q small q divided by 1/4, ऐसा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, K से K कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इस तरह से कैपिटल Q भी कैंसिल हो जाएगा। सो Q इज़ नथिंग बट, इसको आप देख सकते हैं 4Q लिखा जाएगा। सो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू स्मॉल q। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर, और इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। सो फाइनली
कम्प्लीटली हम ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव Q/4। अगर ये चार्ज होगा C पॉइंट पे रखे हुए चार्ज का, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो बहुत ही आसान सा, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है 1987 में। सो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू आर विजिटिंग टू माई चैनल फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।